एथेंस नगर के शांत पहाड़ों के बीच एक अद्भुत स्थान था, अकादमी। वहां एक दार्शनिक रहते थे जिनकी आंखों में ज्ञान की चमक और विचारों में भविष्य की गूंज थी, प्लेटो। हर दिन दूर दूर से विद्यार्थी आते ताकि उनके शब्दों से सत्य की बूंदें पा सकें। उनमें से एक था अरस्तु, एक तेज बुद्धि वाला युवा जिसकी जिज्ञासा की कोई सीमा न थी। प्लेटो मुस्कराकर बोले, अरस्तु, संसार को केवल देखना मत सीखो, उसे समझना सीखो। अरस्तु ने प्रण लिया, गुरुदेव, मैं सत्य को देखने की नई आंखें बनाऊंगा। द्वितीय दृश्य, विचारों का उदय। प्लेटो सिखाते थे कि यह संसार केवल छाया है, सच्चा जगत उन विचारों और रूपों में है जो अदृश्य हैं। वे कहते थे कि भौतिक जगत एथेंस नगर के शांत पहाड़ों के बीच एक अद्भुत स्थान था, अकादमी। वहां एक दार्शनिक रहते थे जिनकी आंखों में ज्ञान की चमक और विचारों में भविष्य की गूंज थी, प्लेटो। हर दिन दूर दूर से विद्यार्थी आते ताकि उनके शब्दों से सत्य की बूंदें पा सकें। उनमें से एक था अरस्तु, एक तेज बुद्धि वाला युवा जिसकी जिज्ञासा की कोई सीमा न थी। प्लेटो मुस्कराकर बोले, अरस्तु, संसार को केवल देखना मत सीखो, उसे समझना सीखो। अरस्तु ने प्रण लिया, गुरुदेव, मैं सत्य को देखने की नई आंखें बनाऊंगा। द्वितीय दृश्य, विचारों का उदय। प्लेटो सिखाते थे कि यह संसार केवल छाया है, सच्चा जगत उन विचारों और रूपों में है जो अदृश्य हैं। वे कहते थे कि भौतिक जगत एथेंस नगर के शांत पहाड़ों के बीच एक अद्भुत स्थान था, अकादमी। वहां एक दार्शनिक रहते थे जिनकी आंखों में ज्ञान की चमक और विचारों में भविष्य की गूंज थी, प्लेटो। हर दिन दूर दूर से विद्यार्थी आते ताकि उनके शब्दों से सत्य की बूंदें पा सकें। उनमें से एक था अरस्तु, एक तेज बुद्धि वाला युवा जिसकी जिज्ञासा की कोई सीमा न थी। प्लेटो मुस्कराकर बोले, अरस्तु, संसार को केवल देखना मत सीखो, उसे समझना सीखो। अरस्तु ने प्रण लिया, गुरुदेव, मैं सत्य को देखने की नई आंखें बनाऊंगा। द्वितीय दृश्य, विचारों का उदय। प्लेटो सिखाते थे कि यह संसार केवल छाया है, सच्चा जगत उन विचारों और रूपों में है जो अदृश्य हैं। वे कहते थे कि भौतिक जगत एथेंस नगर के शांत पहाड़ों के बीच एक अद्भुत स्थान था, अकादमी। वहां एक दार्शनिक रहते थे जिनकी आंखों में ज्ञान की चमक और विचारों में भविष्य की गूंज थी, प्लेटो। हर दिन दूर दूर से विद्यार्थी आते ताकि उनके शब्दों से सत्य की बूंदें पा सकें। उनमें से एक था अरस्तु, एक तेज बुद्धि वाला युवा जिसकी जिज्ञासा की कोई सीमा न थी। प्लेटो मुस्कराकर बोले, अरस्तु, संसार को केवल देखना मत सीखो, उसे समझना सीखो। अरस्तु ने प्रण लिया, गुरुदेव, मैं सत्य को देखने की नई आंखें बनाऊंगा। द्वितीय दृश्य, विचारों का उदय। प्लेटो सिखाते थे कि यह संसार केवल छाया है, सच्चा जगत उन विचारों और रूपों में है जो अदृश्य हैं। वे कहते थे कि भौतिक जगत एथेंस नगर के शांत पहाड़ों के बीच एक अद्भुत स्थान था, अकादमी। वहां एक दार्शनिक रहते थे जिनकी आंखों में ज्ञान की चमक और विचारों में भविष्य की गूंज थी, प्लेटो। हर दिन दूर दूर से विद्यार्थी आते ताकि उनके शब्दों से सत्य की बूंदें पा सकें। उनमें से एक था अरस्तु, एक तेज बुद्धि वाला युवा जिसकी जिज्ञासा की कोई सीमा न थी। प्लेटो मुस्कराकर बोले, अरस्तु, संसार को केवल देखना मत सीखो, उसे समझना सीखो। अरस्तु ने प्रण लिया, गुरुदेव, मैं सत्य को देखने की नई आंखें बनाऊंगा। द्वितीय दृश्य, विचारों का उदय। प्लेटो सिखाते थे कि यह संसार केवल छाया है, सच्चा जगत उन विचारों और रूपों में है जो अदृश्य हैं। वे कहते थे कि भौतिक जगत